Assalamualaikum, this is me Tibaha Imran and you are watching my YouTube channel. सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक यह है, अगर बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 10% सीट्स बढ़ा दी हैं, यानी कि पिछले साल एक साल में 82,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर्स बनते थे, लेकिन अब की बार 1 लाख स्टूडेंट जो हैं वो डॉक्टर बनेंगे, मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉक्टर बनेंगे। तो इस हवाले से आज हम पाकिस्तानी आवाम से गुफ्तगू करेंगे कि वो इंडिया की इस अचीवमेंट के हवाले से क्या राय रखते हैं। तो आइए मेरे साथ। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया ने अपने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 10% सीट्स बढ़ा दी हैं। ठीक है, पहले वो 82,000 बच्चे हर साल डॉक्टर्स बनते थे, लेकिन अब 1 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर बनेंगे। उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को के हवाले से क्या कहेंगे और एक इस इनिशिएटिव के हवाले से क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये हेल्थ की बात करें तो वो दुनिया में कहीं भी हो, डॉक्टर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए फॉर द पर्पज़ ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट। अगर उनके 1 लाख हो गए हैं तो एज बीइंग ए पाकिस्तान में चाहते हैं उनके 1,30,000 हों या 1,20,000 हों, ज़्यादा से ज़्यादा हों, क्योंकि एट लास्ट बीइंग ए पाकिस्तानी में उनको क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ही होने चाहिए। 1.5 लाख हो, यानी कि हर साल उसमें इंक्रीजिंग ही हो, तो सिर्फ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी बल्कि ओवरऑल, क्योंकि फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये एक अच्छी खुशआइन बात है। अच्छा यार, बात ये नहीं होती कि हमारे पास मतलब डॉक्टर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अच्छा बेहतर हो जाएगा। बात ये होती है कि अगर कम भी हो लेकिन बेहतर होने चाहिए। ठीक है, तो आपको इंडिया का जो फार्मेसी सेक्टर है वो बेहतर नहीं लग रहा? नहीं, ये बेहतर नहीं लग रहा, क्योंकि आवाम ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद डॉक्टर्स हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन ये है कि डॉक्टर्स बढ़ते जाएँ लेकिन आगे से वो काम के ना हो, तो इसका बेहतर। इंडिया के डॉक्टर्स काम की नहीं है? इंडिया के डॉक्टर्स की मैं बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। पलट गई है ना फिर आप। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, आपने जैसे कहा है कि डॉक्टर्स अच्छे होने चाहिए। आपको पता है कि इंडिया का जो फार्मेसी सेक्टर है वो बहुत बूम कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है तेज़ी से पूरे एशिया में। जी ठीक है, तो यानी कि वो 1 से लेकर 10 तक की रैंक में इन रैंक्स में आ रहा है उनका फार्मेसी सेक्टर। जी, तो फिर आपको लगता है कि डॉक्टर्स उनके बेकार हैं? मैं डॉक्टर्स की बेकार होने की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि बस जितना भी होना चाहिए लेकिन अच्छा होना चाहिए। अगर वो इसलिए हवाले से मतलब अपग्रेड हो रहे हैं और वो डॉक्टर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब होना चाहिए कि मतलब अच्छी बात है ये कि अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो रहा है तो। अच्छा, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी अप है, ठीक है, और जितनी भी अब कोरोना की मोस्टली वैक्सीनेशन हो रही है, मतलब तैयार की जा रही है, वहीं से मोस्टली इंपोर्ट की जा रही है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि अब थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए हेल्थ सेक्टर की तरफ, और थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके काम कर सकें, जिस तरह इंडिया कर रहा है या जिस तरह इंडिया कर रहा है। यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान देखें हर लिहाज से बहुत पीछे जा रहा है, क्योंकि मेरिट भी इन्होंने बहुत हाई किया। वैसे भी कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ वो नीचे आ गए हैं ग्रेड्स वगैरह, और इसके लिहाज से कि इंडिया में ये है कि मेडिकल उन्होंने ज़्यादा इसलिए कर दिया है कि वो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा आगे बढ़ सकें, और हमारे ये हैं कि हम उससे ज़्यादा पीछे हैं थोड़ा। अच्छा, ये जो है मेडिकल के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और देखा जाए कि जिस तरह से हमारे पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं उस हिसाब से हमें डॉक्टर्स की भी वैसे ही नीड है। तो ये उनके लिए जो है, मेरे ख्याल में उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है अगर वो इस चीज़ में जो है ना इतना ज़्यादा इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आंसर की तरफ एड्रेस करना चाहूँगा। बिफोर इवन डूइंग दैट मैं अपना इंट्रोडक्शन भी बता देता हूँ। माय नेम इज़ शहजाद, आई एम द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ हेलो तबीब। तो हेलो तबीब इज़ एन SMC प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने इसको 2020 में स्टार्ट किया था राइट आफ्टर द पेंडेमिक। तो प्राइमरीली पर्पस ये है कि हम लोग अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करें। मुझे बताते हुए बुरा फील होता है कि पेशेंट्स जो हैं वो अपनी सैलरी का वेट कर रहे होते हैं कि उनकी सैलरी आए और वो डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए जाएं।
तो विद अ लिमिटेड बजट वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ वी डोंट हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग की जो बेसिक सर्विसेज हैं उसमें ये चीज़ इंक्लूडेड है कि हम लोग अफोर्डेबल हेल्थ केयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करें। उसमें हम लोग पेशेंट्स को अप टू 30% डिस्काउंट देते हैं ऑन ऑल लैब एंड रेडियोलॉजी सर्विसेज, फ्री ऑफ कॉस्ट होम सैम्पलिंग सर्विसेज हैं विद द हेल्प ऑफ चुगताई लैब एज वेल एज एक्सेल लैब्स, ठीक है। और थर्ड बट नॉट द लीस्ट, आई एम द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर। आई स्टार्टेड बिजनेस व्हेन आई वाज जस्ट 25 एंड आई एम रनिंग इट सक्सेसफुली, ठीक है। जो बात है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स की, अगर हम लोग इंडिया से कंपैरिजन करें, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हेल्थ केयर, द अदर डोमेन्स एज वेल जिसमें वो लैक कर रहे हैं, हम लोग लैक कर रहे हैं। अच्छा। तो लास्ट ईयर जिस तरह से PMDC जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं हु आर PMDC सर्टिफाइड मेडिकल ऑफिसर्स नाउ, उसमें द रिज़ल्ट वाज प्रॉब्ली 87%। तो 87% का मतलब ये है 4700 स्टूडेंट्स पास आउट हुए। तो हम लोग अगर सिर्फ लाहौर की बात करें तो 4700 क्लिनिक्स पूरे पंजाब में ओपन नहीं होते हैं। लाहौर में शायद 4 नए क्लिनिक्स एक साल में ओपन हो, यानी कि 10 हो जाए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क नहीं किया जा रहा है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करने का प्राइमरीली एक बेसिक जो उसको इरेडिकेट, देखिए मैं प्रॉब्लम्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज दैट्स नॉर्मली पीपल डू। तो मैं सोल्यूशन की तरफ आ जाता हूँ। सोल्यूशन इज़ के आपने उस प्रॉब्लम को देखते हुए उसको क्या फ़िल्टर आउट किया है, ठीक है। तो मेरा अपना कंसर्न सिर्फ ये है कि हम लोग डॉक्टर्स को हेल्प आउट करते हैं विदाउट टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देम, उनको क्लिनिक्स इस्टेब्लिश करने में। एक क्लिनिक जो हम लोग गार्डन टाउन लाहौर में इस्टेब्लिश करें, इसके अलावा कराची इस्लामाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाते हैं। लैब्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ऑलरेडी हम लोग के पैनल पे डिस्काउंटेड प्राइसिंग पे। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट वी डू। और यानी कि इंडिया जो है अपने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और जिस तरह उन्होंने सीट्स भी बढ़ा दी अपने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल वो एक अच्छा काम है, क्योंकि अगर आप बल्क में स्टूडेंट्स को मार्केट में दे रहे हैं और आपके पास इतने हॉस्पिटल्स नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने एवरकेयर हॉस्पिटल में तकरीबन 2 साल से ज़्यादा काम किया। एवरकेयर के ही 13 हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, केरला में हैं, ठीक है। तो अगर आप हॉस्पिटल्स डेवलप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास ग्रेजुएट्स आ जाएंगे। कभी भी मेडिकल की सीट्स बढ़ा देना एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है, वो कभी भी नहीं हो सकता। मैं जनरली एक एग्जांपल आपको अगर हम लोग पाकिस्तान में कंपेयर करें, जो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स हैं शायद वो 50,000 पास आउट होते हैं एक साल में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से। वो सारे के सारे अपनी डिग्री के पहले साल में ही, इवन के इंटर्नशिप में ही अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो सीट्स बढ़ाने से बेहतर ही आप हॉस्पिटल्स बढ़ाएं, क्लिनिक्स बढ़ाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाएं। जिस तरह सर उनका रकबा ज़्यादा है, वो हॉस्पिटल्स भी हर अपनी स्टेट्स में कई हॉस्पिटल्स भी मेक कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने तो वो कहते हैं ना, खोता ही सिरों ला देता है। नहीं, हॉस्पिटल्स इंक्रीज़ करें। बेसिकली आप इंडिया से अपने आप को कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि हम लोग 1/3 भी नहीं उनकी पॉपुलेशन का। तो मैं आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ बिकॉज आई पर्सनली वर्क इन दी हॉस्पिटल्स। मैंने देखा है कि अगर जब भी आप बीमार होते हैं, आपको सबसे पहले अगर आपने इमरजेंसी रूम में जाना है, आप हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसलिए जाएं क्योंकि अगर एक पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है, जितने भी ER के अवेलेबल ड्यूटी स्टाफ होते हैं वो सारे आ जाते हैं। सो गोज़ इन द प्राइवेट सेक्टर। तो अगर हॉस्पिटल्स भी बढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बढ़ाने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में आपको सीट्स आप पहले उसको इस तरह हम लोग को हॉस्पिटल्स बढ़ा के देन मेडिकल सीट्स की तरफ आना चाहिए। क्योंकि मैं पर्सनली अभी मैंने जो मोस्ट रिसेंट बैच फॉरवर्ड किया है, सिर्फ लाहौर में एक पोजीशन के लिए मैंने 10 मेडिकल ऑफिसर्स को रिकमेंड किया, विच इज़ अ बैड थिंग। अच्छा सर, बेसिकली देखिए मेरी बात सुने, अगर जिस तरह आपने पॉइंट पे आते हैं, बात यह है कि अगर वो अपने मेडिकल स्टूडेंट्स के सीट्स बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतना फार्मेसी, उनका जो फार्मास्यूटिकल उनकी इंडस्ट्री है वो इतनी बूम कर रही है, तो वो अपने मेडिकल जो है उस पर स्टूडेंट्स को बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स बना रहे हैं। तो आप इस तरह कह रहे हैं कि मतलब लाइक हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए, और हॉस्पिटल्स हैं तो वो ये कर रहे हैं ना। मिस में आपने सिर्फ MRI रूम एक सेटअप करना है तो उसके लिए आपको अराउंड 35 to 40 करोड़ की कॉस्ट आती है। उसकी मशीनरी, उसका पूरा रूम कॉपर का तैयार होता है। उसमें मशीनरी जो है वो उससे स्टार्ट होने में 2 घंटे लेती है अगर जर्मन मशीन इंस्टॉल्ड है। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। एक हॉस्पिटल खड़ा करना एक अरबों का काम है, जो कि अगर मैंने लास्ट 5 ईयर्स में आप देखें तो इंडिया की गवर्नमेंट ने भी कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स नहीं किए। अगर की होती तो कोविड-19 के पेशेंट्स का इतना वो सफ़र ना करते। सेकेंडली मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप लास्ट 5 ईयर्स में देखें तो टेली मेडिसिन में, टेली हेल्थ में बहुत सारी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, जिसको मैं आगे लेके चलता हूँ। तो टेली मेडिसिन की जो डिमांड है पाकिस्तान की मार्केट में शायद वो सिर्फ 10% थी, लेकिन अब बहुत सारे लोग उसकी तरफ इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें हम इस पेंडेमिक में, आपको पता है कि हर मुल्क का मेडिकल सेक्टर जो है फेल हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट।
तो उन्होंने अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो अपने आने वाली जनरेशन के लिए जो इनिशिएट लिया है, क्या कहेंगे कि अच्छा इनिशिएट है, क्या कहेंगे इस हवाले से? एक अच्छा ऑब्वियसली इनिशिएट है। हर गवर्नमेंट अपने क्या कहते हैं अपने जितने भी सिटीजन्स हैं उसके लिए सोचती है, तो इससे पूरी दुनिया को ऑब्वियसली तमाम कंट्रीज़ में ऐसा ही होता होगा, तो एक खुशाइन बात है। ऑब्वियसली इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए फॉर द ग्लोबल लेवल, बिकॉज ह्यूमैनिटी किसी दुनिया में किसी एक इंसान को भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसका असर पूरी दुनिया में जाता है। तो हमें इससे रिगार्डलेस ऑफ कंट्री, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, हमें इस चीज़ पे काबू पाना चाहिए, जो कि WHO के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, अब जब पैनाडेमिक आया है तो पूरा जो है ना दुनिया हिल के रह गई है, मतलब ठीक है। अगर हर कोई परेशान हो जाएगा तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। हमें चाहिए कि हम अपनी नर्व्स को कंट्रोल करें, ठीक है, और इस जो है परेशानी से सभी को ना मतलब मिलकर मुकाबला करना होगा, ठीक है। और इंडिया मोस्टली ना ज़्यादातर इफेक्ट हुआ है, पाकिस्तान में इतना मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ जितना इंडिया इफेक्ट हुआ है। अब इंडिया ने इसके खिलाफ लड़ा है, ठीक है, उन्होंने रिकवर किया खुद को। अब देखें वो पहले से मजबूत हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में और जो उनका हेल्थ सेक्टर भी उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया इन दिनों में, ठीक है। अब इनसे अब सबक सीखना चाहिए बाकी लोगों को और बाकी कंट्रीज़ को, क्योंकि ये हालात किसी भी कंट्री पे आ सकते हैं, ठीक है। आने वाली जनरेशन के लिए यही है कि वो आगे से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उनके मेडिकल आगे बढ़ेंगे, उनके डॉक्टर्स वगैरह ज़्यादा तरक्की करेंगे, इस लिहाज से वो ज़्यादा अच्छा है, उनके लिए बेटर है। मैं बस यही कहूँगी कि ये उन्होंने बहुत एक अच्छा इनिशिएट लिया है, क्योंकि जिस तरह से इस पेंडेमिक की वजह से हमारी पॉपुलेशन जो है रिड्यूस हुई है, स्पेशल इंडिया में डेल्टा वेव की वजह से उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है, और जो है बहुत सारे घरों के बहुत सारे लोग जो हैं वो गए हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वेल टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो वो दैट इज़ गुड फॉर देम, और अगर वो बहुत सारी चीज़ों में लैक करें दैट इज़ इवन गुड फॉर देम, सही है। रही बात फ्यूचर पर्सपेक्टिव की, सो आई डोंट कंपेयर आवरसेल्व्स विद इंडिया, व्हाई इज़ बिकॉज उनका बजट उस तरह से है, उनको फंडिंग सपोर्ट्स वहाँ पे है। पाकिस्तान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्सेसफुल करने के लिए मैं एक चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, दैट इज़ वन थिंग, कि आप कभी भी गवर्नमेंट पे रिलाई ना करें कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आप सेहतमंद रहने के लिए सबसे बेहतर चीज़ जो हम लोग भी रियलाइज़ करवाते हैं लोगों को, वो ये है कि आपने हमेशा ऑलवेज़ अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है, जो कि पब्लिक हेल्थ में आता है। मैं इसको थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैंने सेहतमंद रहना है, मुझे करेक्ट यूज़ ऑफ मेडिसिन पता होने चाहिए, जो कि हमारे पैनल पे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ को पेशेंट को बताते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए आपने मेडिसिन का सही इस्तेमाल करना है। अगर आप मेडिसिन का सही इस्तेमाल नहीं करें, अननेसेसरी, जिसका मेरे सर में दर्द होता है मैं जाके पैनाडोल ले लेता हूँ, या जितना टाइम मुझे फार्मेसी डिस्पेंसरी तक जाने में, इवन घर में भी है, उसको ओपन करके खाने में लगता है, वही 10 मिनट्स में एक्सरसाइज करूँगा नॉर्मल सी, आई विल बी फाइन। अपनी डेली रूटीन में सेहतमंद रहने के लिए मेडिसिन इज़ नॉट द सोल्यूशन। 80% डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि डॉक्टर सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग, 80% बीमारियां ऐसी हैं जो कि हम लोग सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करने से मुराद ये है अभी ख़त्म होगी, दोबारा नई डिजीज़ में आ जाएगी। क्या इस पेंडेमिक से हमें सबक हासिल करते हुए वर्किंग करनी चाहिए और आने वाले वक्त के लिए तैयारी करनी चाहिए जिस तरह इंडिया कर रहा है? जी बिल्कुल करना चाहिए हमें, बिल्कुल जिस तरह इंडिया कर रहा है, लेकिन ये कोई भी दुनिया का मुमालिक हो और उसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या उसके WHO है, तमाम दुनिया के तमाम ममालिक के तमाम अदारे आपस में लाइन होने चाहिए, क्योंकि इट्स ए ग्लोबल कॉज। तो ग्लोबल कॉज को सिर्फ कंट्री टू कंट्री नहीं हमें वेयर करना चाहिए, एज ए ग्लोबल ह्यूमैनिटी के लिए सोचना चाहिए। हमें भी इससे सबक हासिल करना चाहिए, और पाकिस्तान एजुकेशन पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, अगर हम इस तरह निगलेक्ट कर देंगे इस सिचुएशन को, जिस तरह हम अपने पे तो इतना मतलब वो इफ़ेक्ट नहीं हुआ पाकिस्तान में जितना बाकी कंट्रीज़ पे इफ़ेक्ट हुआ है। अब अगर पाकिस्तान पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता तो फिर पाकिस्तान भी मुश्किल में आ सकता था। अभी हमें चाहिए कि हम पहले से इसके लिए प्रिपेयर हों, इससे बेहतर है कि हम बाद में पछताएँ।
जी, तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी कि वो इंडिया के मेडिकल फार्मेसी के हवाले से क्या राय रखती हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से और जो न्यू जनरेशन आ रही है उस हवाले से क्या राय रखती हैं। और तो और अगर बात करें इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इसके हवाले से जो पाकिस्तानी आवाम ने रिएक्शन दिया वो तो आप लोगों ने जाना। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करें। थैंक यू सो मच।